हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 की जो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है न्यू मैरिडेंग, उसकी यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 2 और वैसे आपका ये है चैप्टर नंबर 9। और नाम क्या है इसका? माई नेम, कि मेरा नाम क्या है। तो इसमें क्या, एक फ्लाई है जो अपना नाम भूल जाती है या भूल जाता है और वो सबसे अपना नाम पूछ रहे हैं। वंस देयर वॉज अ लिटिल फ्लाई, एक बार क्या था, एक छोटी सी फ्लाई थी। वन डे ही कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम, एक दिन क्या हुआ, उसे अपना नाम ही याद नहीं आ रहा है। ही ट्राइड एंड ट्राइड टू रिमेंबर, उसने बहुत ट्राई किया कि उसे वो याद आ जाए, बट इट वॉज नो यूज़, तो लेकिन उसे वो याद ही नहीं आ रहा था। ही हैड फॉरगॉटन, फॉरगॉटन का मतलब भूल जाना, लेकिन वो क्या हो गया था, अपना नाम भूल गया था। ही आस्क्ड एन आंट, आंट डू यू नो माई नेम, सबसे पहले उसने एक आंट से पूछा, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है। द आंट सेड आई डोंट नो, यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइंब, मुझे नहीं पता, तुम इस ट्री से पूछो जिसके ऊपर मैं चढ़ने वाली हूँ। सो द फ्लाई सेड डियर ट्री डू यू नो माई नेम, क्या ट्री तुम्हें मेरा नाम पता है। सो ट्री सेड आई डोंट नो, यू मे आस्क काउ स्लीपिंग इन माई शेड, जो मेरी छाया के नीचे, शेड का मतलब है छाया, जो मेरी छाया के नीचे ये काउ जो है सो रही है, स्लीपिंग मतलब सोना, तो ये जो सो रही है इस काउ से तुम पूछो, इस गाय से पूछो, शायद इसे तुम्हारा नाम पता हो। द फ्लाई वेंट नियर, नियर का मतलब पास, नियर द काउ, वो गाय के पास गई, एंड आस्क्ड, बार बार आस्क्ड आ रहा है तो मतलब पूछा, डियर काउ डू यू नो माई नेम, कि डियर काउ क्या तुम्हें मेरा नाम पता है क्या है। सो द काउ सेड आई डोंट नो, यू मे आस्क द ग्रास आई ईट, तो क्या बोलती है, तुम उस ग्रास से पूछो जिसे मैं खाती हूँ। घास का मतलब क्या है, सॉरी ग्रास मतलब घास, ईट का मतलब खाना, कि तुम उस ग्रास से पूछो जिसे मैं खाती हूँ, शायद उसे पता हो। सो द फ्लाई वेंट टू द ग्रास एंड आस्क्ड, तो वो उसके पास जाती है, घास के पास, और उससे पूछती है। वेंट का मतलब हो गया जाना, ठीक है, तो उससे पूछती है, डियर ग्रास डू यू नो माई नेम, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है। सो द ग्रास सेड आई डोंट नो, यू मे आस्क द लीव्स, लीव्स मतलब पत्ते, फॉलन गिरे हुए, ठीक है, जो पत्ते मेरे ऊपर गिरे हुए हैं तुम उनसे पूछो, शायद उन्हें तुम्हें पता होगा, बट आई डोंट नो, आई डोंट नो यानी कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या है। सो अभी फ्लाई हमारा कहाँ जाएगा, लीफ के पास। सो द फ्लाई आस्क्ड अ लीफ फॉलन ऑन द ग्रास, जो उस ग्रास के ऊपर पत्ते पड़े हुए थे, वो उनमें से एक पत्ते के पास जाता है और बोलता है, डियर लीफ डू यू नो माई नेम, क्या तुम्हें पता है मेरा नाम क्या है। सो द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर, लेकिन लीफ जो है आंसर देने ही वाला था, यानी कि जस्ट मतलब वो काम वो करने वाला था। व्हेन द विंड ब्लू, तभी क्या हुआ, विंड ब्लू मतलब हवा चलना, तभी हवा चलने लगी, द लीफ बिगेन टू फ्लाई, और वो सारे के सारे लीफ जो भी वहाँ गिरे हुए थे वो सब उड़ने लगे। सीइंग दिस द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम, और उनको उड़ता हुआ देखकर उस फ्लाई को अपना नाम याद आ गया। माई नेम इज़ फ्लाई, माई नेम इज़ फ्लाई, ही सेड हैप्पीली, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए क्या बोलने लगा, खुशी खुशी में, कि मेरा नाम फ्लाई है, फ्लाई है मेरा नाम। सो इस तरह से वो बहुत खुशी हो गया। ये लिटल न्यू वर्ड्स अब आपके, लिटल का मतलब छोटा, आंट मतलब चींटी, शेड यानी कि छाया, डियर घास, सॉरी मतलब कोई भी अगर आपका प्यारा इंसान होता है उसके लिए हम बोलते हैं, ग्रास का मतलब है घास, विंड हवा, रिमेंबर याद आना, याद आना। देन यहाँ पर कुछ और वर्ड्स दिए हैं, वही सेम है। फर्स्ट है हाउ डिड द फ्लाई फाइंड हिज नेम, आपको बताना है कि उस फ्लाई को अपना नाम कैसे मिला था या कैसे उसे नाम याद आया। सो सीइंग अ लीफ फ्लाइंग या फिर फ्लाई इन द विंड, उसको देखकर उसे अपना नाम याद आ गया। इफ़ यू फॉरगेट योर नेम होम वुड यू आस्क, तो आप किससे पूछोगे जब आप अपना नाम भूल जाओगे, तो अपने फ्रेंड से, और कौन हो सकता है, आपके टीचर से, आपके पेरेंट्स से, सिबलिंग से, कोई भी हो सकते, तो आप किसी का नाम भी यहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है योर टीचर विल टेक यू टू द स्कूल गार्डन ग्राउंड और क्लासरूम, सिट डाउन अंडर द ट्री, उस ट्री के नीचे आपको बैठना है, क्लोज योर आइज, देन यू हैव टू क्लोज योर आइज, सिट क्वाइटली एंड लिसन, बिल्कुल चुपचाप बैठना है, एंड देन आपको सुनना है, व्हाट डू यू हियर, आपने क्या क्या वहाँ पर सुनाई दे रहा है, एंड कैन यू रिकॉग्नाइज द साउंड्स, क्या तुम्हें जो है वहाँ पर साउंड सुनाई दे रही हैं। डिस्कस विद योर टीचर एंड योर क्लासमेट, और जो जो चीज़ें सुनाई देंगी वो सब आपको क्या करना है, फिर अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ बतानी है।
नाउ कैन यू मेक द फॉलोइंग साउंड्स। अब ये एक एक्टिविटी है जो आपको ये साउंड निकाल के दिखानी है, जैसे को लाइक अ क्रो, क्रीप लाइक अ स्पैरो, रोर लाइक अ लायन, जैसे लायन रोर करता है, तो उसी तरह से आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है। कैट की तरह यू हैव टू म्याऊ, बज लाइक अ बी एंड क्वैक लाइक अ डक। उसके बाद आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु फॉरगॉट हिज नेम, कौन अपना नाम भूल गया था। सो द फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम। व्हाट इज योर नेम, देन यू हैव टू राइट योर नेम। डायरेक्ट माई नेम इज, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे। व्हेन द फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम, हु ऑल डिड द फ्लाई आस्क। तो फ्लाई ने जो है किस किस से पूछा था। सो किस किस से पूछा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आंट के पास गया, देन ट्री, देन काउ, उसके बाद में ग्रास, एंड लास्ट में किसके पास गया, लीफ के पास। सो लास्ट में हो गया था लीफ के पास, उन सबसे नाम पूछा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद सुटेबल वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। तो ये हमारा हेल्प बॉक्स है, इससे हमें करना है इसको कंप्लीट। द आंट सेड आई डोंट नो, यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइम। क्लाइम का मतलब ऊपर चढ़ना, जिस ट्री पर मैं अभी ऊपर चढ़ रही हूँ उससे तुम पूछ लो। द ट्री सेड आई डोंट नो, यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई शेड। जो काउ जो वहाँ सो रही है शायद उससे पूछ लो। नाउ द काउ सेड आई डोंट नो, यू मे आस्क द ग्रास आई ईट। जो घास मैं खाती हूँ तुम उससे पूछो। द ग्रास सेड आई डोंट नो, यू मे आस्क द लीफ फॉलन ऑन मी। सीइंग द लीफ फ्लाई, और उस लीफ को उड़ता हुआ देखकर द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम, उसे अपना नाम याद आ गया। नाउ दिस इज अ स्टोरी, कैन यू सी द पिक्चर ऑफ लीफ। क्या तुम्हें जो है लीफ की पिक्चर दिखाई दे रही है इन द स्टोरी। यहाँ पर देखो हर जगह पिक्चर दी है। से द वर्ड गिव मी। अब आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, गिव मी व्हेन यू सी द कंप्लीट, व्हेन यू सी द लीफ, जब भी आपको लीफ दिखाई देगा, टू कंप्लीट द स्टोरी तो आपको वहाँ पर हमेशा क्या लिखना है, गिव मी। अ कैट सेड टू अ काउ प्लीज़ गिव मी सम मिल्क। गिव मी का मतलब होता है देना, कि मुझे ये चीज़ दे दो। वट विल यू गिव मी, आस्क्ड द काउ। विल यू गिव मी ग्रास, क्या तुम मुझे जो है घास दे सकती हो अगर मैं तुम्हें दूध दूंगी तो। आई हैव नो ग्रास, मेरे पास ग्रास नहीं है, कैट बोलती है। सो विल यू गिव मी वाटर, तो क्या तुम मुझे जो है पानी दोगी। आई हैव नो वाटर सेड द कैट। कैट बोलती कि लेकिन मेरे पास तो पानी भी नहीं है। बट आई विल से थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू बोलूँगी। इफ़ यू, अब ये लीफ आ गया तो हमें क्या लिखना है, गिव मी। इफ़ यू गिव मी मिल्क, गुड सेड द काउ। तो काउ बोलती है ठीक है। देन आई विल गिव यू मिल्क, तो मैं तुम्हें मिल्क दे देती हूँ। नाउ राइट द वर्ड्स गिव मी नेक्स्ट टू द लीफ। अब इन सब के साथ आपको जो है यहाँ पर क्या करना था, गिव मी लिखना था, एंड देन जो है आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपके लिए काम है होमवर्क की तरह, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम। आपको अपने नाम का जो है यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर नेम, देन यू हैव टू फाइंड द मीनिंग कि उसका मतलब क्या है, और उसके बाद में आपको अपनी क्लास में बताना है। अब आता है हमारा ये वाले वर्ड बी और एल, ब्लू, ब और ल दोनों साउंड आ रही हैं। ब्लू, ब्लैक, ब्लैंकेट, ये क्या है, पल्म, प्लेट, प्लांट, तो प और ल, तो ये वाली साउंड हमारी यहाँ पर बनी। उसके बाद है राइट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन अबव। अब ऊपर जो वर्ड्स दिए हैं उनका यूज़ करके हमें जो है यहाँ पर सेंटेंस बनाना है। एक ऑलरेडी बनाया है, रोहित हैज़ अ ब्लू ब्लैंकेट, तो हम और क्या बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनीता इज ईटिंग पल्म ग्रोन ऑन द प्लांट, ग्रोन ऑन द प्लांट। उसके बाद है आई एम ईटिंग, देखो आप कुछ और भी बना सकते हो। आई एम ईटिंग अ पल्म लेइंग इन माई प्लेट, कि मेरे पास तो जो प्लेट में मैं तो वो वाला खा रही हूँ, और जो दूसरा है इन माई प्लेट, सॉरी, इन अ प्लेट, और अनीता जो है ट्री वाला खा रही है, ओके, या फिर प्लांट वाला। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब इसके कुछ न्यू वर्ड्स, वर्ड मीनिंग है वो भी हम साथ में कर लेते हैं, करने वाले हैं। उसके न्यू वर्ड्स, एक्सप्लेनेशन वगैरह सब हो गई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यू वर्ड से। फ्लाई,
ट्री, काउ, ग्रास, लीफ, विंड, नेम, रिमेंबर, शेड एंड हैप्पीली। वर्ड मीनिंग क्या है आपके? फ्लाई यानी कि मक्खी, ट्री पेड़, काउ गाय, ग्रास घास, लीफ पत्ता, विंड हवा, नेम किसी का भी नाम, रिमेंबर याद करना, शेड छाया और हैप्पीली खुशी से। अब क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, व्हाट डिड द लिटिल फ्लाई फॉरगेट? वो जो छोटी सी मक्खी थी वो क्या भूल गई थी? सो द लिटिल फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम, वो अपना नाम ही भूल गया था। क्वेश्चन है, हु डिड द फ्लाई आस्क फर्स्ट टू नो हिज नेम? तो सबसे पहले उसने किससे पूछा था अपने नाम के लिए? सो द फ्लाई फर्स्ट आस्क्ड एन आंट टू नो हिज नेम, सबसे पहले वो एक आंट के पास गई थी। देन व्हाट डिड द आंट सजेस्ट द फ्लाई डू? सजेस्ट क्या किया आंट ने क्या बोला उसे कि क्या करना चाहिए? सो द आंट सजेस्टेड दैट द फ्लाई आस्क द ट्री इट क्लाइम्स, कि उसे जो है उस ट्री से पूछना चाहिए जिसके ऊपर वो अभी चढ़ने वाली है। देन क्वेश्चन नंबर 4, हु डिड द फ्लाई आस्क आफ्टर द आंट? आंट के बाद जो उसने किससे पूछा? सो आफ्टर द आंट द फ्लाई आस्क्ड द ट्री फॉर हिज नेम, तो फिर उसने एक ट्री से पूछा, वो जो ट्री पे वो चढ़ने वाली थी आंट, कि मेरा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ट्री सजेस्ट द फ्लाई डू? अब ट्री ने क्या बोला कि तुम्हें क्या करना चाहिए? सो द ट्री सजेस्टेड दैट द फ्लाई आस्क द काउ स्लीपिंग इन इट्स शेड, तो ट्री बोलता है कि जो काउ मेरे शेड के नीचे छाया के नीचे सो रही है तुम उससे पूछो, उसे ज़रूर पता होगा। हु डिड द फ्लाई आस्क आफ्टर द काउ? अब काउ के बाद उसने किससे पूछा? तो आफ्टर द काउ द फ्लाई आस्क द ग्रास फॉर हिज नेम, उसके बाद उसने घास से पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड द ग्रास सजेस्ट द फ्लाई शुड आस्क? तो ग्रास ने किसको सजेस्ट किया कि उसे किससे पूछना चाहिए? सो द ग्रास सजेस्टेड दैट द फ्लाई आस्क द लीव्स फॉलन ऑन इट, ग्रास ने बोला कि मेरे ऊपर जो ये पत्ते गिरे हैं, लीव्स गिरे हैं पेड़ के, तुम इनसे पूछो। तो उसके बाद में व्हाट हैपन व्हेन द फ्लाई आस्क्ड द लीफ फॉर हिज नेम? क्या हुआ जब उसने लीफ से पूछा कि मेरा नाम क्या है? व्हेन द फ्लाई आस्क्ड द लीफ फॉर हिज नेम द विंड ब्लू, विंड क्या हो गया? ब्लू हो गई, यानी कि हवा चलने लगी। एंड द लीफ बिगेन टू फ्लाई, और लीफ क्या हो गए? उड़ने लगे। हाउ डिड द फ्लाई फाइनली रिमेंबर हिज नेम? उसे अपना नाम याद कैसे आया? सो द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम व्हेन ही सो द लीफ फ्लाइंग, उसे कब याद आया? जब वो लीफ फ्लाई कर रहे थे तो उसे अपना नाम याद आ गया। सो व्हाट इज़ द फ्लाईज नेम? तो फ्लाई का नेम क्या था? फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द फ्लाई फील व्हेन ही रिमेंबर्ड हिज नेम? उससे कैसा फील हुआ जब उसे अपना नाम याद आ गया? सो द फ्लाई फेल्ट हैप्पी व्हेन ही रिमेंबर्ड हिज नेम, तो उसे बहुत खुशी हुई। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फ्लाई थिंक द लीफ माइट नो हिज नेम? फ्लाई को क्यों लगा कि उस लीफ को उसका नाम पता होगा? सो द फ्लाई थॉट द लीफ माइट नो हिज नेम बिकॉज द ग्रास सजेस्टेड आस्किंग द लीव्स फॉलन ऑन इट, क्योंकि ग्रास ने उसे बोला था कि लीव्स से पूछो, तो इसलिए उसे लगा कि अगर ग्रास बोल रहा है तो मे बी उन्हें पता होगा। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।